अब हम करेंगे आपकी सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बेटा, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, उसने 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। रेलगाड़ी का सफर करते हो ना, ठीक है, समझ लो आपने जाना है दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली कितनी दूर है यहाँ से, जितना भी है आप मान लो 360 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर तो आप रेलगाड़ी मान लो एक स्पीड होती है, आप साइकिल चलाते हो, अगर आप साइकिल को आराम से चलाओगे या नॉर्मल स्पीड में चलाओगे तो आप टाइम नोट करना कि आप घर कितने बजे पहुंचते हो, तो आप कितना टाइम लेते हो, ठीक है। और अगर आप उस स्पीड को बढ़ा दो तो आप कम टाइम में पहुंचते हो, टाइम कम लगता है ना स्पीड बढ़ाने पर। जब आप अपने साइकिल की स्पीड बढ़ा लेते हो तो आपको घर पहुंचने में टाइम कम लगता है ना। ऐसे ही ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ने 360 किलोमीटर जाना है, वो कह रहे हैं वो जिस चाल से चलती है ना, अगर वो उस चाल से 5 किलोमीटर बढ़ा दे, मतलब अगर मैं x किलोमीटर 1 घंटे में चलती है वो रेलगाड़ी x किलोमीटर, ठीक है, अगर वो अपनी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दे, यानी उसकी चाल कितनी हो जाएगी x + 5, तो वो समय क्या लेगी, कम। जब उसकी चाल को बढ़ा देंगे समय कम लेगी ना, तो हमने उसकी चाल निकालनी है जो कि मैंने मानी है x, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में ना सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है हमेशा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, दूरी बराबर समय गुना चाल, ठीक है। या फिर ये याद रख लो, समय को मैंने इस साइड रख दिया, दूरी चाल को इधर लाऊंगी तो इसके बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब ये फॉर्मूला यूज करूंगी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये फॉर्मूला लगता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब हमने निकालनी क्या है, इसकी चाल, रेलगाड़ी की क्या निकालनी है, चाल। जो हमने निकालना होता है हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, x किलोमीटर। ये उसकी नॉर्मल है स्पीड, जिस स्पीड से वो चलती है, ठीक है, हमेशा चलती है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो 360 किलोमीटर उसने जाना हो, तो 360 किलोमीटर क्या हो गया बेटा, दूरी। उसने दूरी कितनी तय करनी है, 360। देखो अब हमारे पास चाल भी है और दूरी भी है, चाल भी है और दूरी भी है, तो समय क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता वो कितना समय लेती है, लेकिन मैं फॉर्मूले के हिसाब से तो समय निकाल सकती हूँ ना। दूरी कितनी है, 360 और चाल x, यानी वो इतना समय ले लेती है। आ गई समझ। ये समय वो कब लेती है, जब वो x किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। अब मैं चाहती हूँ कि वो ना इससे जल्दी पहुंच जाए, 360 किलोमीटर वो जल्दी तय कर ले। तो आप साइकिल पे जाओगे, आपको घर जल्दी पहुंचना, तो आप क्या करोगे, वेरी गुड, आप स्पीड बढ़ाओगे ना। तो ऐसे ही रेलगाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, ठीक है। अब वो कह रहे हैं पहले तो वो 1 घंटे में x किलोमीटर जाती थी, अब वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलती है, यानी x + 5, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कब आएगी रेलगाड़ी की चाल, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ जाती है, ठीक है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी जाती है, तो उसकी चाल कितनी हो गई, x + 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में, ये जरूर लिखना है, पहले 1 घंटे में x करती थी, अब 1 घंटे में x + 5 चलती है, ठीक है। अब
लेकिन इन्होंने समय के बारे में नहीं बताया और दूरी उतनी ही है। आपने स्कूल से घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना, दूरी तो उतनी ही होएगी ना, ठीक है। और दूरी हमारी कितनी है, दूरी 360 ही है, ठीक है। तो अब समय कितना लगेगा, समय दूरी बटे 4, 360 बटे x प्लस 5। समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? शाबाश। अगर किसी को दिक्कत है तो बेटे पूछ लो यहाँ तक। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं वैसे करते जाओ। आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। पहले आपका समय लगता है 360 बटे x, ठीक है। अब आपका समय लगता है 360 बटे x प्लस 5, ठीक है। ये कह रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में कम टाइम किस में लगा, इसमें कम टाइम लगा या इसमें कम टाइम लगा? इसमें लगा ना, वो तो नेचुरली है। जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो उसी में कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैंने बीच में डाल दिया इक्वल का साइन। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या दोनों में बराबर समय लग रहा है? नहीं, इसमें कम लग रहा है ना। मैं दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूं, इसमें समय कम ले रही है, वो 1 घंटा कम ले रही है समय। वो कह रहे हैं कि अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए ट्रेन की तो ये 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसमें 1 घंटा कम कर दूं तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। ये 1 घंटा ज्यादा ले रही है, आ गई समझ? ये कम ले रही है। अगर मैं उल्टा कर दूं, इसमें कम कर दूं तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। समझ आई? आपके पास 5 लड्डू हैं, ठीक है, आपके पास 10 लड्डू हैं, ठीक है। अगर मैं, किसके पास कम है? मीनाक्षी के पास कम है ना। मुझे दोनों के बराबर करने हैं तो मैं कम वाले में क्या करूं, ऐड करूं तो दोनों बढ़ जाएंगे। ये कम टाइम ले रही है तो या तो मैं इसमें 1 ऐड करूं या इसमें 1 घटाऊं, या तो मैं इसके 5 घटा दूं या आप में 5 जोड़ दूं। मैंने इसके घटा दिए 5 तो भी तो बराबर हो जाएंगे ना। तो मैंने इसका टाइम घटा दिया तो भी दोनों बराबर हो गए। आ गई समझ? ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब इसका एलसीएम 360 माइनस x। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 360 माइनस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 5 और 360 को x, ठीक है। अब इसको खोलो, पहले इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे करो, प्लस में 1800। अब माइनस x को x से करो, फिर माइनस x को 5 से करो, बराबर में 360, ठीक है। अब पहले x स्क्वायर वाली रकम लिखो, फिर x वाली लिखो, एक x वाली ये है और ये 1800, ठीक है। इसको इधर ले आओ, ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ये कट गई, जब एक साइड कुछ नहीं बचता तो यहाँ 0 होगी। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली रकम को हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं, इसके लिए माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस, साइन उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस इधर आके खत्म हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है। अब बेटे इसको सोल्व कैसे करोगे, क्या आपसे इसके फैक्टर बन जाएंगे? थोड़े से मुश्किल है ना, 1800 बड़ा नंबर है, तो आपको एक फॉर्मूला था थर्ड चैप्टर में, क्या फोर्थ चैप्टर में, ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ठीक है। जब भी आपसे बेटे फैक्टर ना बने तो ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फट से हो जाएगा क्वेश्चन। ए क्या है इसमें, 1, बी क्या है
5, सी क्या है 1800, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, बी की जगह 5 तो ये क्या हो जाएगा -5, ठीक है। बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4a1, सी कितना है 1800, बाई में 2a, 2 इंटू 1, -5 प्लस माइनस 4ac, सी बेटा माइनस के 1800 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन दिया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 4 को 18 से करोगे 72 और ये 2 से बाई में 2, ठीक है। यहाँ कर दूंगा, ये हमारा x आ जाएगा -5 प्लस माइनस, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बाई में 2, ठीक है। -5 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, पेयर बनाओ, कितने पे जाएगा 8, ठीक है। 25 उतारोगे 8 और 8 16, 5 पे चला जाएगा अब ये 25, 2 5 6 30 32 8, ठीक है। क्या आया 85, ठीक है। 85 बाई में 2, देखो एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, जब माइनस करोगे ना बेटे दोनों माइनस के साइन तो नेगेटिव तो चाल हो ही नहीं सकती, चाल तो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव साइन लेके बाई में 2, क्या हो जाएगा ये 85 - 5 80 बाई 2, क्या आ गया 40, ठीक है। माइनस वाला भी करके दिखा देना आप, यहाँ कोमे में ऐसे करोगे -5 - 85 बाई 2, तो ये आ जाएगा -k 90 बाई 2, ये आ जाएगा -45। अब आप ये लिख दोगे कि जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए चाल कितनी हो गई गाड़ी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ आ गई। ज्यादा छोटा हो गया, यहाँ लिख देना रेलगाड़ी की चाल, चल नहीं रहा सही, कितनी हो गई 40, सही नहीं आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तुम ज्यादा छेड़ते हो ना इसको,